नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी वर्कशीट पढ़ेंगे जिसके सिमेट्री के बारे में, और यहाँ भी लीनियर सिमेट्री की बात करेंगे। तो क्या है सिमेट्री, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं और एक ये लाइन यहाँ पर दी हुई है। हमें ऑब्जर्व क्या करना है, इनको फोल्ड करना है इस लाइन के साथ साथ, इस फिगर को एंड ये सभी फिगर्स को। तो इसमें सब कुछ फोल्ड करने के बाद आपको क्या नज़र आता है? एनी फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट द टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली। यदि फोल्ड करके ये एक दूसरे को बिल्कुल पूरा ऐसे कंप्लीटली एक जैसे होते हैं, उसे कंप्लीटली कवर्ड कर लेते हैं, सेम फिगर बनती है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। और जो ये लाइन है जहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ इसका हो सकता है, इसमें नहीं नज़र आ रहा इस लाइन के, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ नज़र नहीं आएगा, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो ये हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। आपने एक डिज़ाइन बनाया होगा, कभी ट्राई कीजिए इंक ब्लॉट करके। टू मेक एन इंक ब्लॉट पैटर्न, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड नाउ फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स। उसको दो पार्ट में आप फोल्ड कर लीजिए। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ द पेपर एंड देन प्रेस द हाफ टुगेदर। फिर दोनों को अच्छे से प्रेस कीजिए, तो आपको कुछ अलग अलग तरह के, इसलिए सिमेट्रिक पैटर्न आपको दिखाई देंगे। तो ये अगर आपने यहाँ से फोल्ड किया है तो लेफ्ट और राइट में एक जैसे पैटर्न आपको नजर आएंगे। आप ऐसे और भी बहुत खूबसूरत फूल और पैटर्न बना सकते हैं। आप कोई भी थ्रेड लीजिए, धागा, और उसे कलर में डुबो कर कलर करके उसे किसी भी अलग अलग डिजाइन में ऐसे आड़ा तिरछा करके भी अनजाने में भी आप रखें अपनी कॉपी के बीच में, और उसे हल्का सा स्लाइटली एक झटके से बाहर खींच दें कॉपी दबाकर, तो दोनों पेज पर इतना सुंदर फूल बनेगा, आप जरा बनाकर देखिएगा। वो सब सिमेट्री है। यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। ए की अगर बात करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों बिल्कुल सेम एक जैसा, फोल्ड करेंगे तो ये एक जैसा नजर आएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एच में आप इधर से भी फोल्ड कर सकते हैं, इधर से भी, तो यहाँ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री और यहाँ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यही कुछ बातें की गई हैं। स्केलन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है, बिकॉज जब आप स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं, आइए करके देखते हैं। अगर आप यहाँ लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लेफ्ट और राइट में डिफरेंट डिफरेंट शेप हो जाती है। आप अगर यहाँ लेते हैं तब भी डिफरेंट शेप हो जाती है, और अगर आप यहाँ लेते हैं तब भी डिफरेंट शेप हो जाती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री यस वन है, ये वाली लाइन, ये आपकी आइसोसेलेस की, तो लेफ्ट और राइट में एक जैसा है, यहाँ एक है। रेगुलर पेंटागन दिस सेम, अगेन यहाँ से लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लेफ्ट और राइट सेम हो गया, या आप इधर से लें, तो आप देखेंगे जितना रेगुलर आपकी फिगर होंगी, पेंटागन हो, हेक्सागन, तो जैसे जैसे जितना नंबर ऑफ साइड्स होगा उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वन इधर, टू एंड थ्री, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में दोनों बिल्कुल सेम ट्रायंगल बन जाती है। आप पेपर फोल्डिंग करके इसे देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा तरीका यही है, जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप पेपर पर ऐसे बनाएं, हाफ बना लें सिमेट्री के, और फोल्ड करके देखें क्या वो सेम उधर दूसरा प्रिंट हो जाता है, या पूरा भी बनाते हैं तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वहाँ से फोल्ड करें और थोड़ा सा कलर करके या डार्क करके उस पेन को और फोल्ड करके देखें। अगर वो उसी के ऊपर कोइंसाइड करता है, इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी शेड इधर उधर चला जाता है, इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे हम देखते हैं स्क्वायर में कितनी है, 1 2 3 एंड ये 4, तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कुछ बातों को कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल, एंड ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड। जितनी भी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं रेगुलर पॉलीगन में। अब एक टेबल बनी हुई है, उससे पहले हम बात करें, टेबल तो आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ रेगुलर पेंटागन में कितनी है, 5 लिख देते हैं। आइए जो यहाँ बनाया था इसको लिख देते हैं यहाँ पर
पेंटागन में 5, यहाँ 3 और स्क्वायर में 4। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड मिरर लाइन बिकॉज वन ऑफ इट्स मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। यहाँ जैसे आपको अगर बीच में दिखाई दे रहा है, क्या हम ई में बनाएंगे तो इधर तो मिरर इमेज नहीं बनती, लेकिन यदि हम इसको ऐसा बनाते तो ऊपर नीचे सेम होता है, तो यहाँ आप इसे मिरर इमेज कहेंगे, तो ये इस वाली लाइन के थ्रू कह सकते हैं। विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा सेम है ये आपको देखना है। तो आर में आपको नजर आएगा RCN। यहाँ जो सी है वो इधर वाली लाइन से तो नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखते हैं, लेकिन यदि आप उसका रिफ्लेक्शन ऐसे देखेंगे जैसे वाटर में देखें या इधर लगा के, तब आपको सेम लगेगा। ऐसे ही NAT की बात करते हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। आर में यदि आप यहाँ करते हैं सेम होगा नहीं, इधर करते हैं सेम होगा नहीं, तो आर में यहाँ नहीं है तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी 0। बट सी में ये है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है, दूसरी तरफ नहीं होगी। एन में नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी अलग है, तो यहाँ कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ए में इस तरह से है, लेकिन अगर हम वर्टिकल की बजाय ऐसे हॉरिजेंटल डालते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, तो यहाँ भी 1 है और टी में भी 1 है। यही आपका रिफ्लेक्शन है, बस सी का थोड़ा चेंज है, वो हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल। तो इस तरह से यहाँ इनके 1 1 है लेकिन इनके 0 0 है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आर और एन की 0 है, सी टी और ए का 1 है, यही रिफ्लेक्शन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कुछ फिगर्स के बारे में कि उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। जैसे फर्स्ट है यहाँ बताना कि कौन सी ऐसी फिगर आप बना सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आपका। ड्राई फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन में पढ़ा कि एज द नंबर ऑफ साइड्स आर देयर लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स कहाँ मिलेगी, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स करेंगे तो पॉलीगन डॉट 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 करके पूरा सर्कल का फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, जो आप ऐसे पास करेंगे इसके रेडियस से, या हो सकता है इधर आप करें, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आप ऐसा भी कहीं करेंगे रेडियस से, वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। किधर भी करें रेडियस पास करते हुए, जो भी रेडियस मतलब सेंटर से पास करें, डायमीटर की तरह लें, ऐसा कोड लें जो सेंटर से पास करेंगे, तो ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कितना हो सकता है देखें, ये सेंटर से पास आप करें, बस ये जितने निकलेंगे सब लाइन ऑफ सिमेट्री। दे आर सो मैनी, बहुत सारे आप बना सकते हैं, काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतना बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। देन कुछ और फिगर है, ये पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें लगता है कि यहाँ होगी, अभी देखने में लगता है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, आप ऐसे पेपर पर बनाएं और फिर फोल्ड करके देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा कि ये जो इधर वाला हिस्सा था ये फोल्ड करते समय इधर नहीं आता, हल्का सा इधर चला जाता है। तो यही आपको देखना, तो ये इधर मूव कर जाएगा और ये वाला भी इधर मूव कर जाता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जैसे आप फोल्ड करेंगे तो ये लाइन थोड़ा सा स्लाइटली इधर चली जाएगी। आप इसे प्रिंट करके देखें कॉपी पर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है पैरेललोग्राम में। ये रेगुलर हेक्सागन, यहाँ हम देखें तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, फिर ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से भी आएगी। अगर आप यूँ भी देखेंगे तो ये दोनों सेम पिक्चर रहेंगी ऊपर और नीचे। या आप इस लाइन को कहीं और भी ले जाना चाहें, यहाँ से भी कर सकते हैं, तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, और भी कहीं ले जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 और है कोई, बस और नहीं होगी। एक बार काउंट भी कर लेते हैं दोबारा से, तो ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, बाकी तो सब रिपीट है। तो हमने देखा कि रेगुलर हेक्सागन है तो 6 ही होंगी, पेंटागन है तो 5 हो जाती है। तो रेगुलर पॉलीगन्स में एज द नंबर ऑफ साइड्स आर देयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियर सिमेट्री। ये एक अल्फ़ाबेट x, इसमें आपका अगर यहाँ बनाते हैं ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, इधर बनाएंगे ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर आप यहाँ करते हैं तो पैरेललोग्राम की तरह फंस जाता है, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि ये चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इधर चला जाएगा इसलिए। तो ये सिर्फ 1 और 1 2, यही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको x में। और ट्राई कर सकते हैं, आपको जब भी कहीं कन्फ्यूजन हो
तो आप क्या करेंगे, पेपर पर बनाएंगे, 1 लाइन खींचें, फोल्ड करें, थोड़ा सा डार्क कलर कर दें, फोल्ड करके देखें, उसकी शेड आपको बता देगी लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।